आज का जो टॉपिक है वो अपना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन कर्व। मैं शेयर करती हूँ आपके पास पीडीएफ। पीडीएफ शो हो रही है ना आपको? यस मैम। तो देखो, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन कर्व्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें मिक्सचर होता है आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का। जो कंपोनेंट्स है ए और बी, वो कंप्लीटली क्या होंगे? मिसिबल होंगे, आपके मिक्स होंगे। जैसे इथेनॉल मिक्स इट इन वाटर, आपके पास मिसिबल होगा, मिक्स होंगे वो आपके पास। एट एनी टेम्परेचर द कंपोजिशन है जो आपके पास वेपर फेज की, वो डिफरेंट होती है देन दैट ऑफ द लिक्विड फेज पे। तो जो कंपोजिशन है आपके पास वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। हमने आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखा था कि वाई ए हमने मान लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन, और वाई बी मान लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस बी का। ऐसे ही फिर हमने जब डिटरमाइन किया था, जो वेपर फेस है वो आपके पास नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर लिक्विड फेस। ऐसे वाई बी भी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेस के इक्वल नहीं होगा आपके पास। तो जो कंपोजिशन है वेपर फेस के इक्विलिब्रियम पे, तो उसका हम डिटरमाइन किससे करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमारे पास वाई ए क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ऐसे पार्शियल प्रेशर बी का क्या होगा आपके पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमने लिखा है ऐसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए इसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ए क्या है? वाई ए। टोटल प्रेशर इनटू में पी, तो पी ए क्या हो जाएगा? किसके इक्वल? वाई ए इंटू में पी। पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? वाई बी इंटू में पी। तो मोल फ्रैक्शन है जो कंपोनेंट ए, वो वेपर फेस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? वाई ए इक्वल टू पी ए बाई पी। ऐसे मोल फ्रैक्शन आपके पास कंपोनेंट बी का किसके इक्वल हो जाएगा? वाई बी इक्वल टू पी बी बाय में पी। तो जो वेपर प्रेशर है आपके पास, वेपर कंपोजिशन ग्राफ, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके पास मेजरिंग करेंगे वेपर प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो इसमें हमारे पास टू कर्व्स बनेंगे आपके पास। वन कर्व जो अपवर्ड है वो लिक्विड स्टेट की बनती है, अदर है जो डाउनवर्ड कर्व है वो वेपर स्टेट की बनती है। तो अपर डार्क लाइन शो करती है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, और जो आपके पास लोअर लाइन है वो आपके पास करते हैं चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए करते थे, तो उसमें क्या करते थे? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इस साइड आते थे, तो उसमें ग्राफ आपके पास बनता था ऐसे। ये लिक्विड के लिए था, ये आपके पास वेपर के लिए था। इसमें इस पॉइंट पे आप सपोज कर लो कि इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता था। ठीक है, सी पॉइंट। सी पॉइंट आता था कंपोजिशन आपके पास वेपर के लिए, और डी पॉइंट आता था आपके पास लिक्विड के लिए। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व्स होते हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास स्मॉल डेविएशंस फ्रॉम आइडियलिटी। तो हमारे पास अब इसमें स्मॉल आइडियलिटी हमें चेंज करना है, स्मॉल डेविएशन चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? जो टोटल वेपर प्रेशर है आपका लिक्विड मिक्सचर का, वो लाई करता है आपके पास प्योर कंपोनेंट्स ए और बी। तो टोटल प्रेशर आपके पास वेरी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, इसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम कर्व नहीं होगी। तो हमारे पास कंपोनेंट बी है वो मोर वोलाटाइल है देन ए से। ठीक है, तो आपके पास इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका बी है जो वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन, वो ग्रेटर देन किससे होगा? आपके पास ए से।
मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो वाई बी को आप डिवाइड करवा दोगे वाई ए के साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स बी पी बी नॉट डिवाइड बाई एक्स ए पी ए नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब आपको ये पता है कि वेपर प्रेशर जो बी का है वो मोर वोलाटाइल है देन ए से, तो पी बी ग्रेटर देन किससे होगा, पी ए से। तो आपके पास जो रेशियो है वाई बी बाई वाई ए वो ग्रेटर देन किससे होगा, एक्स बी बाई में एक्स से। तो वेपर फेस हमारे पास रिचर हो जाएगा किसका, बी का, इन द लिक्विड फ्रॉम विच इट वेपराइज। समझ आया आपको ये वाला? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। ग्राफ मैंने आपको पहले बनाते हुए दिखा दिया था। जैसे आपका ये ग्राफ है, तो टोटल इसका जो प्रेशर होता है वो लिक्विड की फॉर्म में आपके पास स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन है तो इंक्रीज होगा। अब ये वेपर का है वो हमारे पास डिक्रीज आ जाता है इसका, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल का भी जो ए कंपोनेंट का होता है वो भी डिक्रीज करता है, बी कंपोनेंट का होता है वो भी डिक्रीज करता है। तो मान लो कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, लिक्विड इक्विलिब्रियम वेपर। तो एक्स पॉइंट पे हमारे पास लिक्विड एग्जिस्ट कर गया, एक्स वन पे हमारे पास वेपर एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब आता है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, लिक्विड कर्व एंड वेपर कर्व मीट करेगी ईच अदर एट द मैक्सिमम पॉइंट सी। अभी मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगी। जब सी पॉइंट पे होगा तो उसमें जो रेशो होगा मोल फ्रैक्शन ए और बी का वो इक्वल हो जाएगा वेपर फेस और लिक्विड फेस। वाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ए के। मोल फ्रैक्शन हमारे पास इन द वेपर फेस इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इस मैक्सिमम पॉइंट पे हमारे पास दोनों फेस क्या हो जाएंगे, सेम कंपोजिशन के हो जाएंगे। तो आपके पास वाई बी बाई वाई ए किसके इक्वल आ जाएगा, वाई बी डिवाइड बाई वाई ए इक्वल टू एक्स बी बाई में पी बी नॉट डिवाइड बाई एक्स ए पी ए नॉट। तो एक्स बी एक्स ए इंटू में पी बी नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट। अब आपको पता है कि जब पी बी नॉट इक्वल हो गया पी ए नॉट इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर किसके इक्वल आ जाएगी, वाई बी बाई में वाई ए इक्वल टू एक्स बी बाई में एक्स ए। ठीक है, तो आपके पास देखो ग्राफ होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। अब आप मेरे को ये बताइए कि आइडियल का कैसे होता है ग्राफ, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा इसका पीए का, ये पीबी का डिक्रीज होगा, ये आपके पास टोटल प्रेशर होगा। जब आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होता है तो आपके पास इसमें इंक्रीज करता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जब इंक्रीज करता है ये वाला ग्राफ आपका, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट आप मेजर कर लो कि यहाँ पे पॉइंट आपके पास सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाता है कि आपके पास जितना मोल फ्रैक्शन ए है वेपर फेज का वो इक्वल हो जाता है मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का। तो इस पॉइंट्स को ऐसे टच करवाओगे तो ये आपके पास मिनिमम पॉइंट पे इस पे आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने ये करवा रखा है, ये वाली कर्व आपके पास पॉजिटिव डेविएशन की होती है। इस सी पॉइंट पे क्या हो गया हमारे पास, जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का है वो इक्वल किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का। तो यहां से आपके पास ज्वाइंट करवाएंगे हम इसको, तो ये वाले हमारे पास कर्व बन जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम मैक्सिमम वेपर फेज। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास कर्व का अप टू सी पॉइंट से पहले पहले वो कर्व कैसे दिखा था, सिमिलर टू द वेपर फेस है जो बी कंपोनेंट वो हमारे पास मोर वोलाटाइल होगा देन लिक्विड फेस से। तो आफ्टर पॉइंट सी के बाद क्या होगा कि जो वेपर फेस है ए वो रिचर होगा हमारे पास कंपोनेंट बी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बी जैसे सी से पॉइंट से पहले पहले हमारे पास जो कंपोजिशन हमें जो कर्व दिखाई गई है वो हमारे पास वेपर फेस रिचर है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया था कि वाई बी बाई बाई वाई ए ग्रेटर देन किससे हो रहा है, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी से। इसी से ग्रेटर देन हो रहा था ना हमारे पास, देखो वाई बी डिवाइड बाई वाई ए ग्रेटर देन एक्स बी डिवाइड बाई एक्स ए। तो ये सारा किसका है, लिक्विड फेस का है। तो वेपर फेस हमारे पास ग्रेटर देन था किससे, कंपोनेंट बी
देन द लिक्विड फेज से। तो लिक्विड फेज का क्या था, XB और XA, और इस पॉइंट के बाद हमारे पास जो वेपर फेज किसका रीचर हो जाता है, लिक्विड फेज का, कंपोनेंट A देन द लिक्विड फेज। ठीक है, C पॉइंट के बाद। समझ आया आपको ये वाला? यस मैम। फिर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। अब नेगेटिव का कैसे करते थे आप, ये वाला तो होता था आपके पास, अब नेगेटिव का आपका इसका डिक्रीज होता था। इस पॉइंट में मान लो कि आपके पास जो वेपर फेस है और मोल फ्रैक्शन आपके पास लिक्विड फेस के वो मिनिमम हो जाते हैं, तो इस पॉइंट पे आपके पास ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट वही लिख रखे, द लिक्विड कर्व एंड वेपर कर्व मीट एट द पॉइंट डी, जो रेशो होगा मोल फ्रैक्शन ए और बी का वेपर फेस in liquid are same at the minimum point. In other words, both the phases have same composition at this point. तो D पॉइंट से जो पहले पहले है उसमें वेपर फेस किसका रीच होगा, A कंपोनेंट का रीच होगा देन द लिक्विड से, बट आफ्टर D पॉइंट के बाद किसका होगा, B कंपोनेंट का रीच होगा। ठीक है, देन द लिक्विड फेस, thus the second part of the curve is similar to the type first curve. इसमें जो सेकंड कर्व है वो आपके पास सेकंड पार्ट है जो कर्व वो सिमिलर किससे है, टाइप फर्स्ट कर्व के। समझ आया ये आपको यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने क्या देखा था, वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व देखी थी। अब मैंने आपको एक लेसन बताया कि जो वेपर प्रेशर का कर्व होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर का जो स्मॉल डेविएशन था आपके पास लिक्विड और वेपर, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, उसका वेपर ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन है लिक्विड्स ए और बी को हमने हीटेड किया, तो इट विल स्टार्ट बॉइलिंग at the temperature at which its total pressure B PA equal to PB किसके इक्वल हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। वेपर प्रेशर जिसका लो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और वेपर प्रेशर जिसका हाई हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। जैसे अभी मैंने आपको ग्राफ बताया है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के वर्सेस आपका ग्राफ बन रहा था लिक्विड और वेपर का, तो बॉइलिंग टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या होगा, वेपर ऊपर आ जाएगा और लिक्विड नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ आया? इसमें मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट था आपके पास स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन हम करते हैं, तो हमारे पास सी पॉइंट पे क्या हो जाता है, पार्शियल मोल फ्रैक्शन जो ए कंपोनेंट के वो इक्वल हो जाते हैं मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट के। तो इसमें आपके पास ऐसे नेगेटिव डेविएशन का बन रहा था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव डेविएशन का बन जाएगा जब आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का था। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में क्या था, देखिए, the total vapor pressure of the solution is intermediate between that of pure components. Consequently, the boiling points of solution lies in between those of pure components and varies regularly with the composition. More amount of more volatile component B, तो एक फ्रैक्शनेटिक कॉलम बनेगा जिसमें मोर वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा होता है, B कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम। तो लेसर वोलाटाइल कौन सा कंपोनेंट होगा, A, क्योंकि B इज मोर वोलाटाइल है देन A से, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉलम। तो हमने लिक्विड नीचे ले लिया, ऊपर वेपर की फॉर्म में ले लिया। जो सेकंड था आपके पास
वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि उसमें आपके पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ई पॉइंट पे जो कंपोजिशन वेपर फेस है और लिक्विड फेस है वो सेम हो जाएगा। तो इसमें कोरस्पॉन्ड आपका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कांस्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट पे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर which has boiling points lower than any of the components A and B। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होगी जो सॉल्यूशन की, वो क्या हिल्स करेगी, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। और इस कंपोजिशन पे क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ई पे, कि जितने मोल फ्रैक्शन आपके पास ए के हैं उतने ही वेपर फेस के हैं, जितने ही आपके पास लिक्विड फेस के होंगे। ऐसे थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव डेविएशन बनेगा। नेगेटिव डेविएशन बनता है तो उसका क्या हो जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे वेपर फेस और लिक्विड फेस क्या हो जाएंगे, सेम कंपोजिशन हो जाएंगे। तो हेंस द सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू कंपोजिशन एफ फॉर्म्स ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसको आप कहे हुए एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट दिखाता है, देन एनी अदर मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी ऑन डिस्टिलेशन सच मिक्सचर yields distillate of pure A and B leaving a residue to constant boiling mixture। तो इसमें जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी वो कोरस्पॉन्डिंग किसके होगी, एफ के होगी। जैसे आपने ये अभी बनाया था ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का, अब इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? हाँ जी मैम बोलिए। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। कौन सा पॉइंट? टाइप 1 स्लाइड पॉजिटिव डेविएशन। स्लाइड पॉजिटिव डेविएशन, देखिए यस मैम। आपके पास ये ग्राफ होता है, सिंपल आइडियल सॉल्यूशन में देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपके पास लेते हो आप मोल फ्रैक्शन, यहाँ लेते हो वेपर प्रेशर। जो आपके पास जब लेफ्ट टू राइट चलते हो तो कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम बी को डाल रहे, ऐड कर रहे हो उसमें। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो वहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर बी का डिक्रीज होता है। ये हमारे पास हो गया टोटल प्रेशर। ठीक है, ये था आइडियल सॉल्यूशन में। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करें तो वो आपका स्मॉल पॉजिटिव ऐसे इंक्रीज होगा। अगर आपने लार्ज पॉजिटिव डेविएशन इंक्रीज कर दिया तो वो आपके पास ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास इक्वल कंपोजिशन हो जाती है। मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेस का है वाई ए, वो इक्वल हो जाता है एक्स ए मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस पे। तो इस पॉइंट पे हम फिर टच करवाएंगे जैसे हमने करवाया था ऊपर वाले में, इसमें ये वाला कर्व सी पॉइंट ऐसा है हमारे पास, ये वाली कर्व आपके पास है, इस पे हमने ऐसे टच करवा दिया ये। ठीक है, ऐसे फिर आपको मैंने ये बताया कि जो वेपर फेस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। जिसका वेपर प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, उसका क्या बनेगा आपके पास, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। आया समझ में? इसका उल्टा कर्व बन जाएगा। आया समझ में आपको? यस मैम। ऐसे फिर आपके पास जो नेगेटिव डेविएशन है वेपर प्रेशर का, वो आपको शो क्या किया जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आता है हमारे पास एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो लिक्विड मिक्सचर हम बॉयल करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, जिसमें प्योर लिक्विड और प्रोसेस कर देते हैं उसकी कंपोजिशन। वही पॉइंट है जैसे आपने अभी बॉइलिंग पॉइंट कर्व में समझा है। जैसे आपके पास पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स उसको कहते हैं जिसमें आपके पास इस पॉइंट पे सेम कंपोजिशन हो जाए, लिक्विड फेस की भी और वेपर फेस की भी।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एजियोट्रॉप्स में आप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होगा, जो प्रेशर जहां पे आपके पास कांस्टेंट हो जाए या बॉइलिंग मिक्स आपके पास कांस्टेंट हो जाए, या कह सकते हो टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो गया हमारे पास इन दोनों का, जहां पे लिक्विड फेस और वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल हो गए, कंपोजिशन इक्वल हो गए हमारे पास। फॉर ए गिवन लिक्विड मिक्सचर एट ए गिवन प्रेशर, तो जो कंपोजिशन है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की और उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वो फिक्स हो जाती है हमारे पास। तो बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज्ड। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर भी हमारे पास चेंज होना पड़े। टू टाइप्स के एजियोट्रोप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, नेक्स्ट होता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम में कौन सा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर का, याद रखना। इट कॉरेस्पॉन्ड टू सच ए कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा पॉजिटिव डेविएशन का होगा, वो कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या शो करेगा, मिनिमम करेगा, लेस देन दैट ऑफ द आइदर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और बी। Intermediate composition C, the total vapor pressure of the solution is highest and the boiling point is lowest. At this point, composition of liquid and vapor phase is same and the liquid mixture boils at a constant temperature and remains unchanged in composition. Therefore, the liquid mixture distills our as if it is a pure liquid. इथेनॉल और वाटर का आपने मिक्सर लिया तो आपके पास वही वाली फॉर्म बनेगी। जैसे देखो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन में कैसे थी, ये आपके पास कर्व थी, यहाँ पे पॉइंट सी आप मान लो, उसके बाद आपके पास सी पॉइंट पे क्या है, जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का वो किसके इक्वल हो जाता है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस के। तो आपके पास ये कर्व बनती थी वेपर में और मोल फ्रैक्शन में। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या बन जाएगी, इसका उल्टा रिवर्स बन जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वो यही बनी हुई है आपके पास। आया समझ में ये वाला आपको? Yes, ma'am. ये इथेनॉल ऐसे ले रखा है जैसे एक्स ए आप यहाँ पे 1 लेते थे और एक्स बी है वो आप यहाँ पे 0 लेते थे मोल फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे एक्स ए आप क्या लेते थे, 0, और एक्स बी यहाँ पे 1 हो जाता था, और सी पॉइंट पे ये इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ओके, फिक्स हो जाते हैं, जहां पे आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ऐसे फिर है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लेस होगा तो आइडियल सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन। तो इंटरमीडिएट सी पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन लोवेस्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। एट दिस कंपोजिशन द सॉल्यूशन बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो चेंज इन कंपोजिशन तो कोरस्पॉन्ड टू एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। इस एजियोट्रोप को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, because they have a composition having maximum boiling point which is higher than that of both the components। अब देखिए इसकी तो होती है आपके पास वाटर की तो 373 केल्विन, एक आपके पास है एसीटोन, ले लो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, उसका है टेम्परेचर बॉइलिंग 188 केल्विन। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट पे इसका होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा, वो हो गया आपके पास 381.6 केल्विन। तो एग्जांपल लिया इसने HCl और वाटर का कितना होता है आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, तो केल्विन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स एट द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन पे आपके पास क्या हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो एजियोट्रोप की जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा 383 से हायर देन लगा लो या आप 381.6, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। समझ आया आज का टॉपिक आपको? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am.